हेलो, वेलकम टू डिज़र्विंग इंडिया। माय नेम इज़ सौरभ। आज हम जम्मू कश्मीर असेंबली के इलेक्शन स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 2019 में जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बाद ये पहला इलेक्शन है और ये काफ़ी न्यूज़ में भी है। इसके बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं हिंदू और अदर प्रिंट्स में भी आ रहे हैं, जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस। सो आज हम डिस्कशन करेंगे पोलिंग फॉर जम्मू कश्मीर असेंबली बिगिंस। सो यहाँ पे मतदान शुरू हो चुका है और इंडियन एक्सप्रेस की ही एक खबर है जिसमें से इसे कवर किया गया था। सो जो कवरेज है इसका, दैट इज द फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग फॉर द जम्मू एंड कश्मीर असेंबली दैट बिगिन। दिस इज द फर्स्ट इलेक्शन सिंस 2019 when the constitutional status of the Jammu and Kashmir was altered by the abrogation of Article 370। So ये पहला इलेक्शन है जब से 2019 में जब आर्टिकल 370 जिसे एब्रोगेट कर दिया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, उसके बाद ये पहला इलेक्शन है जो कि जम्मू कश्मीर में अभी होने जा रहा है। और जिससे और आर्टिकल 370 के बाद जो जम्मू कश्मीर है वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संविधानिक जो एक स्टेटस था, उसे चेंज कर दिया गया था। पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के एवोल्यूशन की, जम्मू कश्मीर स्टेट के बारे में कुछ एक हिस्टोरिकल फैक्ट। तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद 1947 में इंडिपेंडेंस के दौरान इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो था 1947 में उसे जारी किया गया था, जिसमें बहुत सारे स्टेट्स थे जिसको रीऑर्गेनाइज किया गया था। और ऑल्सो इसमें सबसे बड़ी जो मेन भूमिका निभाने वाले जो थे उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने पूरी की पूरी प्रिंसली स्टेट्स को उनको साथ में इंडिया के साथ एक्सेस किया था, एक्सेशन उसमें उन्होंने उनसे साइन करवाया था। सो जम्मू कश्मीर जो था ओरिजिनली इंडिया में जब इसे असेट किया गया था, असीडेड किया गया था, तब उस टाइम पे इंडिया की गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ 3 मैटर्स के ऊपर ही बात कर सकती थी। दैट वाज डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। दिस वाज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्सेप्ट दिस बाकी सब उनके स्टेट गवर्नमेंट की असेंबली के पास ही था। आर्टिकल 370 एब्रोगेट होने से पहले जम्मू कश्मीर के पास स्पेशल स्टेटस था, जहाँ पे पार्लियामेंट की लिमिटेड पावर थी लेजिस्लेटिव मैटर्स के ऊपर। तो जब आर्टिकल 370 हटाने से पहले अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल दर्जा दिया गया था, स्पेशल स्टेटस दिया गया था, जिसके थ्रू इनके पास स्पेशल स्टेटस के दौरान ये पावर थी कि पार्लियामेंट जो है उसकी बहुत ही लिमिटेड एक सीमा थी लेजिस्लेटिव पावर्स के ऊपर, जो स्टेट के लेजिस्लेटिव पावर है उनके ऊपर कोई डिसीजन लेने की। और कुछ एक जो सब्जेक्ट्स थे उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया था, जो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में लिखे गए। तो 1947 में जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जम्मू कश्मीर ने साइन किया तो उन्होंने कुछ एक अपने मेन फोकस एरियाज रखे थे, जहाँ पे उनका ही खुद का अधिकार था, उनका ही स्वामित्व था, बाकी सेंटर की गवर्नमेंट उन सब्जेक्ट्स के ऊपर बात नहीं कर सकती थी। अब हम बात करेंगे पोस्ट 2019, जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया गया तो 2019 के बाद अभी वहाँ का जो संवैधानिक दर्जा है वो क्या कहता है। सो JNK जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट रीशेप्ड द गवर्नेंस मॉडल। तो इसने वहाँ के शासन प्रशासन के मॉडल को बदल दिया बाय मेकिंग द लेफ्टिनेंट गवर्नर LG मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वहाँ पे बिठाए गए हैं और वही यहाँ पे डोमिनेट करेंगे और ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है उनके पास। ऑल्सो ही कैन कर्टेल द पावर्स ऑफ द इलेक्टेड असेंबली। तो ये चुने हुए लोगों की असेंबली को भी कर्टेल कर सकते हैं। प्रेजेंट स्टेटस की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के हिसाब से, जहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का, तो 2 UTs बनाई गई हैं। एक UT का नाम है लद्दाख। लद्दाख के पास लेजिस्लेचर नहीं है, मतलब इनके पास विधान सभा नहीं है, जबकि जम्मू कश्मीर के पास खुद का लेजिस्लेचर है, मतलब खुद का इनका एक विधान सभा है। जम्मू कश्मीर असेंबली की पावर के बारे में अगर हम बात करें, सो अंडर सेक्शन 32 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जम्मू कश्मीर असेंबली जो है उनके पास पावर है कि वो अपने सब्जेक्ट के ऊपर लेजिस्लेट कर सकते हैं, मतलब अपने जितने भी इनके सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट में उनके ऊपर ये इनके पास अधिकार हैं। बट एक्सेप्ट एक ही इनके पास नहीं है, दैट इज पब्लिक ऑर्डर एंड दूसरा पुलिस। तो पब्लिक ऑर्डर जहाँ पे है, जहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र की बात आ रही है, तो उसके ऊपर पब्लिक ऑर्डर के उनके ऊपर इनके पावर नहीं है। दूसरा पुलिस के पास इनके पावर नहीं है और इनको एंट्री 1 एंड एंट्री 2 कहा जाता है। असेंबली जो है लेजिस्लेट कर सकती है सब्जेक्ट्स के ऊपर, जैसे कि कंकरेंट लिस्ट के हैं, सच एज लॉज मस्ट अलाइन विद द सर्टेन लेजिस्लेशन। तो ऐसे लेजिस्लेशन जो कि कंकरेंट लिस्ट में है तो वो कानून के दायरे में आने चाहिए।
और केंद्र के कानून के दायरे में आने चाहिए। आर्टिकल सेक्शन 336 जो है ये कहता है कि फाइनेंशियल बिल एक तभी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ये अपने विधानसभा में जब लेफ्टिनेंट गवर्नर की परमिशन हो या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको रिकमेंड करे। तो जब भी फाइनेंशियल बिल यहाँ पे जारी करना है तो उसके पहले इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनकी परमिशन जरूरी है, उनका रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। पावर्स रिजर्व फॉर दी लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इसके हिसाब से लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास कौन कौन सी पावर्स हैं। तो एलजी साहब जो हैं या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनके पास कंट्रोल है ओवर सम एरियाज, इनके ऊपर कुछ एक एरियाज के ऊपर, कुछ एक क्षेत्रों के ऊपर इनका खुद का कंट्रोल है, खुद का इनका एक पावर है। पब्लिक ऑर्डर के ऊपर इनका पावर है। सेकंड है पुलिस के ऊपर, स्टेट पुलिस के ऊपर, ऑल्सो ब्यूरोक्रेसी मतलब ऑल इंडिया सर्विस, चाहे वो आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, तो उनके ऊपर इनका खुद का एक कंट्रोल है। एंटी करप्शन ब्यूरो भी इनके अंडर ही काम करेगा। तो ये जो कुछ की फीचर्स हैं या कुछ की एरियाज हैं उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एलजी साहब ही जो है अपना कंट्रोल रख सकते हैं। इन मैटर्स बियॉन्ड द लेजिस्लेटिव परव्यू एंड वेयर डिस्क्रिशन इज लीगली प्रोवाइडेड द एलजी एक्ट्स इंडिपेंडेंटली। तो जहाँ पे भी लेजिस्लेटिव परव्यू होना है और उससे बाहर की बात है, जहाँ पे डिस्क्रिशन की बात है, लीगली बाइंडिंग है, तो वहाँ पे सिर्फ एलजी साहब ही स्वतंत्र रूप से अपना डिसीजन ले सकते हैं। डिस्क्रिशनरी पावर की अगर हम बात करें तो एलजी कैन एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट डिस्क्रिशन और डिसीजन रिलेटेड टू गवर्नेंस एंड इट्स डिस्क्रिशन इज फाइनल। तो जब भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अपना कोई मुद्दा रखना चाहते हैं या किसी चीज़ के ऊपर अपना डिसीजन लेना चाहते हैं तो उनकी डिस्क्रिशन जो है वो फाइनल है। और ये डिस्क्रिशन ज़्यादातर गवर्नेंस से रिगार्डिंग होती है, मतलब शासन से, प्रशासन से रिगार्डिंग होती है। और जो इनका खुद का डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन यहाँ पे माना जाएगा। कंपैरिजन किया जाए अगर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूटी और जम्मू कश्मीर लद्दाख यूटी इन कंपैरिजन टू दिल्ली एंड पौंडीचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर हम सिंपल सी बात करें वहाँ की असेंबलीज की बात करें, तो जम्मू कश्मीर और पौंडीचेरी के बारे में पहले यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। जम्मू कश्मीर और पौंडीचेरी की जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली हैं यूटी की, वो आर्टिकल 239 ए के हिसाब से काम करती है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल है फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पौंडीचेरी एंड जम्मू कश्मीर दैट वर्क्स ऑन द आर्टिकल 239 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे ये इनको गवर्नमेंट या फिर आप सिंपल कह सकते हैं संविधान अलाउ करता है लेजिस्लेचर विद लिमिटेड पावर। तो इनके पास जो लेजिस्लेचर है, इनके पास जो विधानसभा है, उसमें कुछ एक लिमिटेड पावर्स ही हैं। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली दिल्ली की, तो दिल्ली में जो आर्टिकल है फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली दैट इज 239 AA। तो ये आर्टिकल 239 AA डील्स विद द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द दिल्ली, जहाँ पे इनके पास स्पेशल स्टेटस है वेयर इलेक्टेड गवर्नमेंट हैज नो ज्यूरिडिक्शन ओवर द लैंड, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली है, दिल्ली यूटी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, दैट वर्क्स ऑन दी 239 AA आर्टिकल, जहाँ पे स्पेशल स्टेटस दिया गया है इनको। और इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं वो 3 चीज़ों के ऊपर जो है अपना ज्यूरिडिक्शन नहीं रखते हैं, जैसे कि लैंड है, जैसे हम कई बार बोलते हैं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए के ऊपर, एमसीडी के ऊपर बहुत ज़्यादा इनके बीच में तनाव रहता है। ऑल्सो पब्लिक ऑर्डर, कई जगह पे पब्लिक ऑर्डर भी जो है इनके जो चुने हुए एमएलएज हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं, वो इसके ऊपर लेजिस्लेट नहीं कर सकते, उनका उसमें कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। ऑल्सो दिल्ली पुलिस भी इनके अंडर नहीं आती, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो सेंटर के अंडर आती है। इसलिए कई बार आप देखते होंगे कि दिल्ली में सीएम जो हैं वो एलजी के साथ उनका टकराव रहता ही है, क्योंकि अलग अलग उनके डिस्क्रिशन है, अलग अलग उनके पास पावर्स हैं। सो ये हमारा जो टॉपिक था इट वाज रिलेटेड टू जम्मू कश्मीर असेंबली में जो अभी रिसेंट इलेक्शंस हो रहे हैं आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड अभी ये इलेक्शंस के ऊपर इसमें बात चल रही थी, तो इसीलिए हमने लेजिस्लेटिव असेंबली जहाँ पे HCUT जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके बारे में हमने डिस्कशन किया, उनके रिलेटेड आर्टिकल्स के ऊपर डिस्कशन किया, कौन कौन से पावर हैं किस किस के पास। सो उसके ऊपर हमने बात की और इसमें तनाव के कारण क्या क्या हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।